मैं मोहम्मद आफ्ताब, आप देख रहे हैं नेशन फॉर न्यूज। मैं इस वक्त बिहार शरीफ के मेयर प्रतिनिधि के साथ मौजूद हूं। ये ऐसे शख्सियत हैं जो किन्हीं के बैसाखी की आवश्यकता नहीं, खुद इन्होंने अपने बलबूते पर बिहार शरीफ में मेयर की सीट लेकर दिखाए। जो अपने इनकी पत्नी मौजूद हैं अभी, और इन्होंने दूसरे मौका ले रहे हैं अपने खुद, किसी पार्टी के द्वारा हो या चाहे वो निर्दलीय हो। मैं इनसे जानना चाहता हूं। सर, नेशन फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके भी बहुत बहुत मुबारक दशहरे का, बहुत बहुत आपका शुभकामना आफ्ताब जी। सर, बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से 172 से सर आपने चुनाव लड़ने के लिए आपने तय कर चुके हैं। सर, क्या किसी पार्टी के द्वारा है सर, या निर्दलीय लड़ने का आपने? नहीं, हम जनता के लिए, हमें जनता ने वोट दिया था, मेयर में इतनी भारी मत दिए थे, और जनता के वोट के बदौलत हम बिहार शरीफ विधानसभा के क्षेत्रों में जा रहे हैं। और जिस तरह से हमको प्यार मिला हर वर्ग हर समाज का, और अभी अभी हमारे सब चाहने वाले सभी समस्त लोग नाम दिए हैं, सब जाति का साथी मनोज कुमार ताती। ये नया स्लोगन दिए तो हमको भी लगा भाई क्या बात है, सब जाति का साथी मनोज कुमार ताती। तो हम उनका हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। सभी लोगों का दबाव था कि आपको इलेक्शन फाइट करना है। आप तो जानते हैं कि हम जनता दल यू के सिपाही है। 2000 से लेकर के आज तक हम माननीय नीतीश कुमार जी की सेवा करते आ रहे, पार्टी का सेवा करते आ रहे, और उनके विचारों को हम पालन करते हैं। और आज हमारा एक ही थिंकिंग है कि अगर मौका मिले, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते सेवा की भावना, तो हमने भी सेवा की भावना रखा है। और किसी तरह का हमारा 2.5 साल का प्रोग्राम में हमारी गलती से भी गलती हम किसी समाज के प्रति किसी व्यक्ति को हम नहीं कर सकते हैं। जितना भी सुबह 6 बजे से हमारा कॉल चलता है और 1:30 बजे रात तक कॉल चलता है, किसी का भी फोन आ सकता है, किसी भी क्षेत्र से आता है। तो सबका बहुत दबाव था कि मनोज ताती जी आप आइए इलेक्शन में, है ना। सभी समाज आपको चाह रहा है, और हर वर्ग हर सब जगह आज इतना बूथ था, सभी बूथों पे हर जगह पे एक कॉमन वार्ड के वार्डों में, और हमारे पास आया काफी भारी मात्रा में, जो आज तक इतना बड़ा वोट से हम जीत अंतर किए कि इतना आज तक बिहार से विधानसभा का कोई विधायक भी इतना वोट से नहीं जीते थे। तो हमको लगा कि चलो ठीक है, हमको अवसर मिला है और काम करने का 2.5 साल के अंदर अनुभव हो गया कि सरकारी काम को कैसे हम आगे विकास की ओर ले जाए, जन जन की हित की क्या सोच है। जब तक हम शहर को विकास नहीं करेंगे, आकार को नहीं बढ़ाएंगे, नया शहर नहीं देंगे, तब तक हम लोगों को रोजगार नहीं देंगे। तो ये सारा चीज हमारे जो माइंड में अभी प्रेजेंट चल रहा है। हम विधानसभा में जाते तो ये आज जो वर्तमान काल में जो हम आकार दे रहे हैं, पंचानवे नदी रिवर फ्रंट या आनंद मार्ग को हम जो लेके जा रहे हैं, 4 लेन से जो जोड़ने जा रहे हैं, पतवाना होते हुए राजा कुआं होते हुए, तो ये सब जो क्षेत्र देख रहे हैं, हिमादपुर, सतपुती, पतवाना, और ये सब क्षेत्र अभी भी बहुत पीछे है। तो जब हम लोग 4 लेन आनंद मार्ग को जब 4 लेन से जोड़ेंगे, तो 5 किलोमीटर का जो रोड जुटेगा तो एक बहुत बड़ा शहर बनेगा। और पंचानवे नदी रिवर फ्रंट जो अपना वार्ड नंबर दीपनगर से जो स्टार्ट होती है, वार्ड नंबर 50 पे पड़ जाता है। अब समझिए कि वहां से स्टार्ट होगा और बियावानी तक दोनों साइड जब रोड बनेगा, रिवर फ्रंट का मतलब होता है नदी के दोनों किनारे रोड बनना। 50 फुट 60 फुट का रोड जब चौड़ा बनेगा, तो आप सोचिए कितना रोजगार जुटेगा, है ना। और जो हमारे शहर पर जो इतना दबाव रहता है यातायात का, उसमें भी कमेगा। शहर का विकास होने में बहुत बड़ा बल होगा। जो आज शहर के साइड क्षेत्रफल है उसको भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्षेत्र को बढ़ा करके लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, एक नया शहर का आकार देने, जहां पर बढ़िया रोड हो, पानी की सही निकास हो, घर जो बने उस बिल्कुल सब नगर निगम के जो प्रोटोकॉल है, चारों दिशाओं में जगह छोड़ना पड़े, तो सारी दिशाओं को कॉल करेंगे हम लोग। सारी चीज पर ध्यान दे रहे, प्लानिंग, एक नया शहर का प्लानिंग भी हो, जो नया शहर बने। तो उसमें हमको लगा कि विधानसभा जाते हैं
तो हम जब बिहार से जाएगी विधानसभा, तो वहां से हम काफी क्षेत्र के विकास के लिए पैसा ला सकते हैं। प्लस राज्य का विधायक का मतलब होता है राज्य का नेता। तो क्या लगता है सर कि 2.5 साल आपको, आपकी पत्नी को जीते हो गया, तो क्या अभी तक आपने कार्य से संतुष्ट नहीं है क्या, जो आप जीत करके फिर और भी जनता की सेवा करना चाह रहे हैं? देखिए, कार्य तो उत्साह देता है, संतुष्ट नहीं करता। कार्य से उत्साह बढ़ता है और अच्छा काम करे और काम करे, है ना। जीवन में जब अच्छा ही मिलता है तो उससे संतुष्ट नहीं होता है इंसान, और ऊर्जा आता है, उसको काम करने की ऊर्जा आता है। तो 2.5 साल में जो तमाम परिवार, तमाम दोस्त यार, समाज सभी मिलकर जो प्यार दिए हैं, उस कार्य को मतलब उस वोट के द्वारा जो आज कार्य किए हैं, उत्साह बढ़ गया। अब देखिए, मातु छठ घाट, जो कभी जो है छठ घाट, ये हिंदू धर्म का पवित्र पर्व है, बड़ा नियम से पूजा पाठ होता है। देखिए, नाला बनवा दिया 1 करोड़ 3 लाख रुपए का, महल पर का 1 करोड़ 8 लाख रुपए पास कर दिया, है ना। तो ये सारा चीज जो है धार्मिक रूप से भी काम कर रहे हैं। आपका देखिए 75 घाट है पटेल कॉलेज के पास, वहां से लेकर के महल पर छठ घाट तक नाला बनेगा 1 करोड़ 8 लाख का। देखिए, जब हम लोग आए थे तो खासगंज मोहल्ला में मस्जिद के पास बहुत पानी रहता था, लोग बोले धार्मिक चीज था, मैंने तुरंत वहां नाला बनवा दिया 1 करोड़ 24 लाख का। सर, ये तो सारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम होती है, ठीक है, लेकिन आपने 2.5 साल जीता आपका हो गया, आपकी पत्नी का, अब तक जनता के बीच आपका स्कोप क्या रहा सर? देखिए, आप फिर बताते हैं आपको, नगर निगम जो बिहार शरीफ है उसका अध्यक्ष है माननीय मेयर साहिबा अनीता देवी जी, और स्मार्ट सिटी का इकलौता डायरेक्टर होते हैं। यहाँ जो स्मार्ट सिटी का काम होता है ना, बिना डायरेक्टर का होगा डायरेक्शन का, तो बिना उनका सारी चीज की सहमति। जैसे देखिए, हम लोग पहाड़तल्ली आप देखे हैं, वार्ड नंबर जो पहाड़ी पर, यानी पहाड़ के पीछे कभी सोचे नहीं होंगे कि विकास करेगा, तो फिटनेस पार्क बना 22 करोड़ 38 लाख का, तो उसको बिना मेयर साहब का बैठले हो गया था। वो ठीक है सर, एक बात बता रहे, सारी चीज, चाहे वृद्धा आश्रम बना, तो देखिए उद्घाटन में मेयर साहब थे कि नहीं थे। गाइस पाइप जो बिछ रहा है, उसको आप देखिएगा कि जो भूमि का पूजा हुआ था ना, तो मेयर साहब किए थे प्रोफेसर कॉलोनी में, वार्ड नंबर 26 का। ये लगभग अच्छा समय हो गया। तो सारा चीज तो मेयर के ही रहता है, जितना बिना सिग्नेचर का काम हो जाएगा। सर, जितने मेयर बनने से पहले सर आपने बिहार शरीफ जनता से बहुत सारी वादाएं की थी आप, कि हमने अगर जीतते हैं तो हर मोहल्ले में वाईफाई लगाने का काम करेंगे, हर मोहल्ले में शिकायत पेटी का देंगे, कि ताकि किसी को भी समस्या हो तो वो शिकायत पेटी में डला जाए और उससे हम लोग निर्णय निकाल सके, है ना। हर मोहल्ले में मिनी हॉस्पिटल देंगे, हर मोहल्ले में के एम्बुलेंस का सुविधा देंगे, कि ताकि लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े। सर, अब तक आपने जनता के लिए क्या किया सर? देखिए, आपको फिर बताते हैं, शहर में होता है, शहरी जो है ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो बात है अभी चल रही है 6 या 7 चल रही है, 26 तो अभी और भी इसका प्राथमिक शहरी केंद्र के लिए प्रस्ताव आज से लगभग 8 महीना हो गया, जिसके लिए सरकार जमीन मांग रही है। जमीन हमने जो कहा और हमने कोशिश कर रहा है, तो जमीन के लिए हम लोग लगातार विभाग के साथ साथ यहाँ भी सीओ साहब से बातचीत चल रही है कि भाई देखिए, उसको जब तक जमीन नहीं होगा ना, तो ये कार्य पूरा संपन्न नहीं होगा। और लगातार अपने हम लोग उस पर भी वर्क भी कर रहे हैं, तो वर्क भी उसका भी हो रहा है कि हर जगह जो है वार्ड में शहरी स्वास्थ्य केंद्र हो, जिससे तमाम हमारे समाज के लोग, शोषित, वंचित, पिछड़ा अति पिछड़ा, अगड़ा, सभी लोग उसका लाभ ले सके। तो हम लोग उस पर भी पूरा ध्यान है काम पे, और हम लोग अभी भागे नहीं जा रहे, हम लोग काम करने के प्रति अग्रिम है। अगर राज्य में और चले जाते हैं, तो राज्य में जाते हैं तो और जबरदस्ती जब विभाग होगा अपने पास, तो और जल्दी काम होगा। लेकिन जनता का ये कहना है सर कि आपने जितने वादा किए थे, एक भी उस वादे पर खरे अभी तक नहीं उतर सके। नहीं तो पूरा खरा उतर गया। कौन सा ऐसा रोड है जो 48 रोड का सौंदर्यीकरण करवाया? जितने भी प्राथमिक विद्यालय है यहाँ, मध्य प्राथमिक विद्यालय,
सभी को सौंदर्यीकरण किया। देखिए, आप जब कह रहे थे स्मार्ट सिटी में जब बैठक हुआ पटना के अंदर, जब बोला गया कि सर हर वार्ड में जो है ना, लाइब्रेरी बनवा दिया जाए, बोला ठीक है, जगह देखा जाए। जगह अभी तक तो प्रोग्राम जी चल रहा है, तो फिर कहा क्या बैठक हुआ कि भाई तो लगातार ऐसे समय व्यतीत हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, सारे स्कूलों को जो है ना स्मार्ट बनाओ। तो सभी स्कूलों में आप जाकर देखिए, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम है, बच्चों के लिए स्पेशल सा व्यवस्था दिया हुआ है जहां पर किसी तरह का स्टाफ भी बैठते और उनका फिजिकल एनर्जी जो भी चाहिए ना, उसी लिए अलग सब व्यवस्था है। और सभी स्कूलों में पानी की सही व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बच्चों को खेलने की व्यवस्था, सभी मध्य विद्यालय में आप देखिएगा लगा हुआ है ना। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जितना वादा है उस वादा को हम प्रारूप को उतारे। और कुछ और भी तकलीफें चलती है राजनीति में, बोलते हैं ना हस्तक्षेप करना, तो बड़े नेता लोग का भी हस्तक्षेप चलता है, पर उसकी जनता से बोलना नहीं है, पर उसको भी सामना कर रहे हैं हम लोग, सामना कर रहे हैं हम लोग। आज देखिए एक छोटी सी बात बताते हैं, शहर का मेयर कौन? मेयर होते हैं जो पहला व्यक्ति होते हैं। अगर कोई भी बिहार सरकार का पैसा आता है, माननीय मुख्यमंत्री विकास योजना से पैसा आता है ना जी, विकास योजना का पैसा है और हमारे क्षेत्र में लग रहा है, निगम में लग रहा है, तो माननीय मेयर का भी नाम होता है। जिस विभाग का पैसा उसका मंत्री का भी नाम होता है, सरकार का भी नाम होना चाहिए। पर ऐसा हो रहा है क्या? तो हर जगह जो है ना कटाक्ष कर रहा है, मेरा पैसा, मेरा थोड़ी पैसा, पैसा तो तमाम जनता का है, तमाम जनता का पैसा को सही यूज करना है। आज आप कहीं भी उठा कर देखिए, आज क्या कर रहा है नेता लोग, तो मंत्री लोग, लास्ट समय हो रहा है तो सब जगह शिलान्यास कर रहा है। भैया 5 साल से कहां थे आप? 5 साल से लगातार आप शिलान्यास नहीं कर रहे थे, आज से शिलान्यास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं आप। हम लोग ऐसा नहीं करते, ना हम शिलान्यास भी कर रहे, ना उद्घाटन कर जाता है। इतना काम हो रहा है ना, देखिए 4 करोड़ 48 लाख रुपए का वार्ड में 20 का में नाला ला रहे हैं, सिर्फ पूरी से लेकर के 22 है, 25 है, 21 है, सारा लोग उससे 25,000 घर के लोगों के लिए लाभ होगा। वो सिर्फ पुलिस लेके होते हुए, गुड ग्रेड होते हुए 4 करोड़ 38 लाख रुपए का देखिए टेंडर में जा चुका था। फिर विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं जो बड़े नेता होते हैं हस्तक्षेप कर दिया, फिर अभी गया है, अब गया टेंडर में, अब काम होगा। तो बड़े लोग नहीं चाहते हैं कि भाई स्वतंत्र रूप से कोई काम करे। पावर, तो पावर के लिए ही जनता मुझे कह रहा है कि विधायक नाम जाओ, हर समाज, हर वर्ग। आप देखो वेंडिंग जोन की मामला है, बोले थे सभी सब्जी तो विक्रेताओं को, फल विक्रेताओं को, फुटपाथ पर जो कार्य करते हैं विक्रेता है, उनको बोले वेंडिंग जोन की बात करो, अभी तक पुल तैयार नहीं हो रहा है। उसमें क्या होता है, विभाग का मंत्री का खेल है, सरकार का खेल है। आज देखिए हम लोग को 8 करोड़ रुपया आया स्मार्ट सिटी के तहत, है ना, वेंडिंग जोन बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए, कहीं यात्री को बैठने के लिए जो है ना पार्क होगा, कहीं गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था होगा, ये सारा चीज का अभी तक कोई कार्य नहीं हो रहा है। विभाग के आगे तो हमारा नहीं चलता ना, हमारी तो पूरी लगातार कोशिश है, हमेशा वर्क देते रहते हैं, चाहे हमारा भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, हम लोग हमेशा आगे की ओर बढ़ने के लिए, सरकार के कार्य को पूरा करने के लिए काम सर करते हैं। आम जनता जो आपको लाइक कर रही है और खड़ा होने के लिए 172 विधानसभा से जो कहा गया, सर क्या ये 20 साल में जो डॉक्टर सुनील यहाँ के विधायक है प्रेजेंट, क्या उनसे जनता संतुष्ट नहीं है क्या? अगर मैं विधायक बना ना, तो सबसे पहले हम अपने नगर निगम क्षेत्र में जितने भी हमारे प्रतिनिधि, जैसे कामन वार्ड पार्षद होंगे, मेयर साहब होंगे, उप मेयर साहब होंगे, जितने लोग उनके साथ बैठक करेंगे और उनके क्षेत्रों के बारे में बढ़िया से जानकारी, और खुद घूमेंगे भी, लेंगे जानकारी, और उनके अनुरूप जो विकास की बात होता, पानी का निकास, रोड, गली नली, उनकी आजादी है हमारे वार्ड पार्षद का ये काम कराने का ज्यादा, क्योंकि उनका अधिकार बनता है कि उस क्षेत्र में उनका काम द्वारा जो कार्य हो, क्योंकि प्रतिनिधि बने हैं। तो हमारा काम क्या होगा विधायक, सिर्फ पैसा की व्यवस्था करना, योजनाओं को स्वीकृति देना, ये काम होना चाहिए। तो हम विधायक ऊपर बैठेंगे तब नहीं स्वीकृति दिलाएंगे। मेयर साहब भी बोलेंगे कि ये काम होना चाहिए, पार्क बनना चाहिए, गार्डन बनना चाहिए, या ये कार्य होना चाहिए। देखिए आज हम लोग जो है
95 नदी रिवर फ्रंट के बाद 95 नदी उड़ाही की बात कर रहे हैं। 95 नदी में बांध बनाने की बात कर रहे हैं। जो बारिश होती है, जो पानी होता है वो बह जाता है, पानी की लेवल सही नहीं रहता बिहार का। तो पानी जब बांध बनेगा उड़ाही करके, तो बांध में जब 95 नदी में पानी जब रहेगा, तो आप यही समझिए कि पानी का लेवल सही हो जाएगा। कुआं में पानी, चापाकल जो 100 फीट पर रहता है उस चलेगा, लोगों को आराम मिलेगा ना। पानी की लेवल रहना बहुत जरूरी। तो सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और देखिए अभी 750 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट चल रही है, जिसमें जो शहर का जितना गंदा पानी है नाली का, जिसमें कार्बन आ जाता है पूरा, है ना, तो वो सारा को फिल्टर कर करके 95 नदी में पानी भेजने की बात हो रही है। कचरा जो उसमें होता है निकल जाएगा, नाली में जो गंदगी रहता है वो सारा निकलने के बाद फिल्टर कर करके 95 नदी में जब पानी देगा, तो उससे क्या होगा, 95 नदी जहां तक जाएगी मछली पालन का काम अच्छा होगा। जितने भी जानवर पानी पिएगा उनको किसी तरह का बीमारी नहीं होगा। कृषि वाले में किसी तरह का जो जमीन, कृषि में जो पानी दिया जाएगा तो उससे उनको लाभ होगा। नहीं तो आज गंदा पानी से कृषि भी रोग वाला हो गया। जानवर भी पीता है तो उनको भी रोगग्रस्त हो जाता है, तरह का रोग हो जाता है। लोगों का कहना है, यहाँ के जनता का कहना है कि 20 साल में डॉक्टर सुनील सर जो प्रेजेंट में विधायक हैं, वो यहाँ विकास का धारा बिछा चुके हैं। क्या इस पर कहते हैं? अरे भाई, अगर धारा बिछाते तो शहर का 48 रोड की सौंदर्यीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी को जब प्रपोजल डाला तो बताते ना, 2023 में जब हम लोग आए थे तो 95 नदी रिवर फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं ना। 95 नदी 256 करोड़ 74 लाख रुपए का योजना बना कर दिए थे माननीय मुख्यमंत्री साहब के हाथ में, है ना। जब जीत के गए माननीय मुख्यमंत्री साहब खुद ही हम मेयर साहब को बुलाए थे सीएम हाउस, तो गए तो प्रपोजल लेके गए थे। उस समय हमारे नगर आयुक्त तरनजोत सिंह थे, उन्होंने पूरी प्रपोजल तैयार करके दिया, सर्टिफाइड एकदम लिख। तो सारा चीज की बात कर रहे हैं हम। हमारा एक ही सोच है, नीतीश है तो विकास है। तो मैं भी जाऊंगा तो उन्हीं के विचारों से विकास का काम करूंगा। मुझे किसी से वो कंपटीशन नहीं किसी है। टिकट के माध्यम से आप आ रहे हैं सर या निर्दलीय? नहीं, मैं तो जनता की आवाज पे आ रहा हूँ, जनता की वोट से जीता जाता है विधानसभा जाने का रास्ता है। लेकिन सर शहर में लोग, जनता का कहना है सर, हल्ला है कि आप आरजेडी से टिकट के लिए जो है दावेदारी कर रहे हैं सर। क्या देखिए, हमारा कहने का मतलब है, अब हमको लोग क्या बोलते मुझे हमारे तक मैसेज नहीं आता है कि हम उनको जवाब दें। हम तो कहे ना भाई साहब कि जनता दल यू के आज भी हम सिपाही हैं, अभी हम इस्तीफा नहीं दिए, है ना। जिस दिन हम जब नॉमिनेशन करने का रहेगा उस समय इस्तीफा देंगे उनको, है ना। तो अभी हमारे जो चल रहा लगातार कार्य, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। आज हम लोग रहुई प्रखंड के सभी क्षेत्रों में देख रहे हैं कि क्या काम में बाकी है, क्या दिक्कत है। रहुई क्षेत्र में बहुत काम करना बाकी है। अभी हम लोग आएंगे तो जो समाज भूमिहीन है, जो समाज को सरकार बोलती कि 5 डिसमिल हम जमीन देंगे, है ना, तो हमने कहा कि आते के साथ हम उनको ये चीज को सुनिश्चित करेंगे। विधायक का फर्ज बनता है कि अपने क्षेत्र के लोगों को साथ दे करके जल्द से जल्द हम उपलब्ध करावे, सामान को, काम को उपलब्ध कराए। तो हम लोग जब आएंगे हर भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तुरंत दिलाएंगे। जो आज मीटर 125 यूनिट फ्री होता है, फ्री में लगने वाला, उसको तुरंत दिलाएंगे। जितना भी उनका हो सकता है रोजगार से भी जोड़ेंगे, घर भी देंगे। शिक्षा के प्रति मुझे सोच है, हमारा एक ही सोच है, हर परिवार को घर हो, हर हाथ को काम हो और हर बच्चा शिक्षित बने। ये हमारी सोच है। इसी सोच पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम लोग गांव के लिए, है ना, गांव वासी, जो हमारा बिहार राज्य है कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। और हमारा सोच है कि अगर हम कृषि को ज्यादा जोर दें, किसान को अगर समृद्ध बनाना है ना, तो किसान को अगर आमदनी अच्छी आएगी तो गांव में लेबर चार्ज भी अच्छा मिलेगा। और गांव में जब सभी लोग खुशहाल होंगे तो कोई भी अपने गांव छोड़ करके 20,000 और 25,000 और 15,000 के लिए
शहर नहीं जाएंगे, प्रदेश कोई नहीं जाएंगे। तो हम लोग यही सोचे हैं कि एक हमारा योजना है ना, किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना में हम लोग एक रखे ऐसा, जैसे हमारा माननीय मुख्यमंत्री साहब का एक था 7 निश्चय, है ना, उसी योजना के तहत पर हम लोग तर्ज पे, है ना, किसान समृद्धि योजना जब हम लोग जाएंगे सरकार में, इस प्रपोजल को देख के हम काम करेंगे, है ना। और हमें पूरे राज्य के किसानों के हित की बात सोचना है। और उसमें फायदा क्या होगा कि जो आज अनाज उपजाते हैं किसान, और तुरंत किसान अनाज उपजाए और बेच दिए, उनको जो वर्तमान काल में जो रेट होता है वही मिलता है। और हम लोग कहते हैं कि सही समय पर अगर आप अनाज को बेचेंगे, है ना, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। बाजार में अगर भाव बढ़ गया तो बेचिए। आपको जरूरत है, बेटी की शादी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, या जड़ जमीन ले रहे, तो अपने अनाज को बेचिएगा तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अगर आप अनाज हुआ तुरंत बेच दिए, पैसे का सही यूज नहीं होता है। अनाज भंडारण से हर किसानों को 1 बीघा में कम से कम 50,000 रुपया साल में ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। सर एक और सवाल है कि लोगों का कहना यह भी है, बड़ा आरोप लग रहा है सर, कि अभी मनोज कुमार ताती जो है मार्केट में फील्ड में है, लेकिन समय आने पर डॉक्टर सुनील कुमार जो है उनको बैठाने का काम करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, किसी को अधिकार किसी पर कौन देता है बैठाने का? हम स्वतंत्र देश में सभी की आजादी है इलेक्शन लड़ने का। ना हम किन्हीं से पैसा पैंचा लिए हैं, ना किन्हीं का कर्जा खाए हैं, ना किसी तरह का एहसान है। तो हम जनता की बात सुनेंगे, अपने आप अपने दिल की बात सुनेंगे कि किसी की बात सुनेंगे क्या? तो हमें किसी से लेना देना नहीं। हम जनता से विश्वास दिलाते कि आपने जब एक बार ऐलान दे दिया, मनोज कुमार ताती हर कीमत पे इलेक्शन को फाइट करेगा, आपके विचारों को राज्य के जन जन तक पहुंचाएगा, विकास की सोच को आगे बढ़ाएंगे। और हमारी सोच है हर परिवार को घर हो, हर हाथों को रोजगार हो और हर बच्चा शिक्षित बने। ये हमारा मेन सोच है। जब हर घर को, परिवार को घर मिल जाएगा, हर रोजगार मिल जाएगा, तो हमारा बिहार विकास नहीं करेगा। हर बच्चा जब शिक्षित होगा तो समाज अच्छा नहीं होगा, सौहार्द वातावरण नहीं होगा, जातिवाद में भेदभाव कमेगा। शिक्षा एक वो चीज है जो दुनिया को नई पहचान दे सकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री शिक्षित है, उनकी सोच अच्छी है। आज देखिए जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जल गया था, देखिए आज जिंदा हो गया ना, है? नालंदा के अंदर जितना भी ऐतिहासिक चीज है सबको जिंदा कर रहे हैं। नालंदा के अंदर नहीं, पूरे बिहार राज्य के अंदर जितना भी है, देखिए हाजीपुर बनवा दिए है, भगवान भी महावीर का, देखिए क्या बोलता है यहाँ लखीसराय के आगे कौन सा, जमुई में भगवान महावीर का स्थान है, वहां देखिए। नालंदा आप देखिए, सभी जगह धार्मिक स्थल देखिए, कितना सौंदर्यीकरण कर दिया, हर जगह रोड, गली नली। और अभी हमारे लिए तो इतना बड़ा चीज दे दिए, ग्लास ब्रिज, जू सफारी क्या वेस्टेज चीज में जो दिए ना उन्होंने, पार्क, हरियाली भी और जीव जंतु को रहने का जगह भी, लोगों को रोजगार से जोड़ दिए। सब करने से हजारों लोग जुट गया रोजगार से, लोग आते हैं देश विदेश से। आपने यहाँ पर जनता के कहने पर मूड बना चुके हैं चुनाव लड़ने का बिहार शरीफ विधानसभा से। अगर जनता जिता करके आपको विधानसभा पहुंचाने का काम करती है तो बिहार शरीफ के लिए सबसे मुख्य उद्देश्य पहला क्या होगा सर आपका? तो बताए, हमारा तो मुख्य उद्देश्य है ना भाई, लोगों को घर देना, हर हाथों को काम देना, लोगों को शिक्षा से जोड़ना। पानी की भी निकास की आप देख रहे, धीरे धीरे बिहार की पानी की निकास के कितने बड़े बड़े सीवरेज बन गया, नाला बन गया। कहना है सर कि आप झूठा वादा कभी कभी कर देते हैं सर कि आपने लेकिन आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। 51 वार्ड में सर, 51 वार्ड में तो दुनिया भर का, अभी जानते हैं हमारे कार्यकाल में, माननीय मेयर अनीता देवी के कार्यकाल में कोई ऐसा वार्ड नहीं जहां कम से कम 1.5 करोड़ और कहीं कहीं तो 4-4 करोड़ रुपया नली गली और रोड गली के लिए बना, स्पेशल पॉकेट दिया गया जहां बहुत जरूरी है।
ऐसा ऐसा कैसी बात कर रहे हैं आप? उठा करके किसी बात पर सकते। लेकिन सर आपने जो वादा किया था सिटी पैलेस में कार्यक्रम के दौरान जीतने से पहले, मेयर बनने से पहले, हाँ। सर उस वादे को अभी तक क्यों नहीं वो वादा किया सर? बताओ ना भाई। हर मोहल्ले में वाईफाई लगाने का। वाईफाई नहीं, मैंने लाइब्रेरी बोला था। लाइब्रेरी की भी बात, वाईफाई की बात करें, की भी बात करें। वाईफाई तो हर घर में लग गया छोटा भाई, वो तो वाईफाई की बात कर रहे। अरे अपना अपना लगा रहा। वाईफाई वाईफाई क्या होता है? वाईफाई एयर होता है ना। लाइब्रेरी क्या होता है? स्टडी होता है ना, जहाँ तमाम लोग स्टडी करें, बच्चे लोग पढ़े, वो होता है। तो हम लोग स्टडी के लिए ही सारे, जब हम कहें ना आपको कि बोला गया स्मार्ट सिटी में आगे कैसा है कि जगह नहीं मिल रहा है, तो जितने भी स्कूल है यहाँ प्राथमिक विद्यालय सभी को आप स्मार्ट कर देते। देखिए आप बिहार सिर्फ के अंदर देखिएगा सब जगह स्मार्ट सिटी एक एजेंसी, स्मार्ट जो कंपनी होती है ना, स्मार्ट जो एजेंसी जो काम करती है ना, वो स्मार्ट सिटी काम करती है। एजेंसी जैसे बुडको एक एजेंसी है ना, बुडको के द्वारा, स्मार्ट सिटी के द्वारा, ये एजेंसी है ना। बाकी सारा काम तो प्रतिनिधि कराते हैं, चाहे वो बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो या क्षेत्र के प्रतिनिधि लोग हैं, उनकी सहमति से ही सारा काम होता है। समझे कि नहीं बात को? तो स्मार्ट सिटी अब यहाँ से चला गया। तो सर मकान का तो सर अभी भी इंदिरा आवास के द्वारा सर प्रधानमंत्री जो आवास योजना बनता है तो आज भी सबको मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, एकदम साफ सुथरा है। आपका जमीन अपना रहती होना चाहिए, जिसका म्यूटेशन ब्लॉक से मान है जी। इसको आप कॉपी, फोटो कॉपी और अपनी फैमिली का फोटो, बैंक का खाता का कॉपी चाहिए, जातीय सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास होना चाहिए, आय होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना। ऑनलाइन करा दीजिए ना, आपका पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, वहां पर आके आएगा, आपके द्वारा जो सही कागज पाया जाएगा। एक पदाधिकारी आते हैं, फोटो खींचेंगे और सारा चीज विवरण देंगे, आपका पैसा अकाउंट में आएगा। इसमें तो किसी को पैसा मिलना नहीं है। इतना पारदर्शिता को आप थिंकिंग क्यों कर रहा है आदमी? सर कुछ है नगर निगम में आज भी लोगों का कहना है सर कि आपके रीजन में भी वहाँ कुछ पैसे ले करके जो है सर काम किया जाता है, लेकिन आज तक भ्रष्ट खत्म नहीं हुई है। देखिए कहीं की कुछ ऐसे भी वार्ड हैं कि एक ही रोड को जो है डबल ढलाई किया गया है सर, क्या इस पर क्यों नहीं आप लोग? हमने कहा कि जो आरोप व्यक्ति लगा रहे हैं जी, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे और हम सारे लोगों से अनुरोध करेंगे, सभी का ये शहर है और सभी जितना भी योजना उस पर सभी का हक है, सभी लोग का हक है। सरकार का पैसा जो आज आ रहा है काम के लिए, तो वो पैसा जो सरकार का पैसा आप ही का पैसा है, तो हक आप ही का है। अगर एक रोड को दोबारा पैसा ले रहा है, कंप्लेन दे दो ना, वो आदमी पकड़ाएगा, कार्रवाई हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई किसी चीज पर कर रहा है कि गलत व्यक्ति है तो उसको कार्रवाई के लिए आप बिना सबूत को कैसे कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को हो। क्या बोल रहे हैं? हमने क्या बोला? मंत्री जी क्या कर रहे हैं अभी? सुलियाना 5 साल कहाँ थे? अरे 2004 में आप बने और अभी तक जो जिस समय से आप विधायक बने हैं, और आज जानते हैं वो लड़का पैदा उस समय था ना 2004 में, आज वोटर बन गया है, वोटर बन गया है, उतना बड़ा विकास किया। और आप अभी तक बिहार से को कितना बदला दिखाने की चीज है ना। वो कहानी में क्या कहते हैं, 2005 से पहले सोचिए, 2005 से पहले जाइए आप फिल्म देखिए 2005 में, है ना, पहले कि पहले तब रोड टूटा हुआ, जंगल राज था, ऐसा बोलते हैं ना, ये सब गलत बात है। समय के साथ सब परिवर्तन करता, समय के साथ सभी लोग विकास करते आगे बढ़ते हैं। ये पीछे वाली कहानी नहीं, तुम क्या करोगे ये बताओ, आप क्या करो किए उसको बताओ, आप काम किए हैं जो बताओ। नरेंद्र मोदी तो जिंदाबाद रहेंगे, नीतीश कुमार जिंदाबाद तो है ही, क्या सोचना है? उन्होंने तो इतिहास गढ़ दिया है, लालू प्रसाद यादव इतिहास गढ़ दिए, रामविलास पासवान इतिहास गढ़ दिए। आप क्या करोगे जो आपका भी इतिहास बने? आप क्या किए बताओ ना भाई, कोई खास चीज? आज हमारे मेयर साहिबा कह सकते कि हमने फिटनेस पार्क में हमारे रहते छते काम करवाए, डायरेक्टर थे, कह सकते कि लाइब्रेरी बनवाए, कह सकते डायरेक्टर है।
सर ये सुनने को मिला सर कि विधायक के डॉक्टर सुनील के ही घर में कुछ ऐसे भी स्कूल चल रहे हैं सर कि एक ही टीचर है उस स्कूल में और 8वीं क्लास तक वो पढ़ा रहे हैं सर। ये तो बिल्कुल सुनने को मिला, जानकारी मिला, और इस तरह का जो अनुशासनहीनता है तो उसमें आज के विभाग का, आज का विधानसभा के जो प्रतिनिधि है ना, जो राज्य के नेता है, विधायक का मतलब राज्य का नेता होता है। राज्य का नेता का काम है कि भाई उसको भी देखे समझे, और खुद जिनका घर है उनके बगल में स्कूल है, अगर उनको जानकारी नहीं है तो अद्भुत बात है। ये शिकायत तो 10 आदमी उनका परिवार ही दिया होगा कि भाई या भाई आशा नगर में कोई स्कूल है जिसमें एक टीचर है और बहुत सारे बच्चे हैं, जब तो उनका घर खुद है। तो हम लोग का जब जानकारी मिला है तो हम लोग खुद ही है ना जिला पदाधिकारी को जो है ना सूचना दे रहे हैं, और शिक्षा जो यहाँ एजुकेशन के पदाधिकारी है उनको भी देंगे, है ना, तो कि भाई इस पर आप जल्दी से जल्दी जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को हम लोग जल्दी से जल्दी देंगे कि भाई इसको देखिए ऑफिसर को, और इस पर हल कीजिए कि एक टीचर पर कितने बच्चे होना चाहिए और स्कूलों में क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए। हमारी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग देखिए, जो आज हम लोग छठ घाटों पर जितना काम किया है उसको भी देखिए आप। आज तक 2020 से इंद्रधनुष का पुले बना रहे हैं, है ना, अभी शिलान्यास फिर किए विधायक जी। तो ये सब तो कहने से कुछ होगा? अब अगर आप जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा तब ना बनेगा जी। पैसा आया है तो दोगे ना जी, दिखाओगे ना जी पब्लिक को, पैसा को दिखाइएगा ना। आप अपने नाम खाली लिख दिए, ना सरकार का नाम आ रहा है, ना विभाग का नाम। नगर विकास क्या होता है, नगर विकास का मंत्री कौन है देखिएगा ना जी, यहाँ का मेयर कौन है, तब ना उसमें आप शामिल होगा तो जनता को विश्वास होगा। यहाँ का मेयर को पता नहीं है, विभाग के मंत्री को पता नहीं है, सरकार को पता ही नहीं, कैसे होगा? यानी कि जनता उनके विकास से संतुष्ट नहीं। अरे उनकी विकास से नहीं, मेरा उस पर शो कॉज है जी कि भाई आप ही बताइए सर, जो विभाग से पैसा आता उसका तो नाम आपको लिख दिए, नाम में कौन आता है उसका नाम, मंत्री का नाम भी लिखाता है ना बोर्ड पर। आप कितना बोर्ड पर नहीं देखिएगा भैया, जो लोकल प्रतिनिधि होते, वार्ड पार्षद होते हैं, मेयर उप मेयर होते, सभी को आप बड़े हैं तो बड़ा दिलदारी न करिएगा। आप विधायक बनिएगा तो विधायक बनिएगा तो आपके नीचे जो आप मेयर है, उप मेयर है, वार्ड पार्षद, सभी को अपना परिवार बना के चलिएगा। इसको छाट ढकेल दीजिएगा, हो जाएगा विकास। विकास होगा अगर डीएम साहब खाली रहे और सीओ साहब को नहीं पूछेंगे, बीडीओ साहब को नहीं पूछेंगे, एसडीएम को नहीं पूछेंगे, जिला चल जाएगा। सबसे चलता है ना, सबका अपना अपना काम होता है। उसी तरह चैनल है, मुख्यमंत्री साहब विभाग रखे, विभाग अपने वहां का जो पदाधिकारी वाले से बात करते हैं क्या, तो सभी का चैनल होता है, चैनल के अनुसार काम होना चाहिए। हम तो कहते हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 5 साल लोग गायब रहते हैं, जितना भी मंत्री और सरकार के होते हैं, और जब सरकार गिरने वाली रहती है, सरकार खत्म होने वाली, समय पूरा होने वाला रहता है, तो सब शिलान्यास में लग देते करोड़ों करोड़ रुपए। कहां से पैसा खत्म रोक के रखे हैं क्या? अगर वो पहले लगाते तो काम बन जाता कि नहीं? तो हम अनुरोध भी करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग ऐसा काम ना करें जिससे विकास की बाधा पहुंचे। अरे जब काम खत्म, जब हमारी समय पूरा होगा तो हम उस चीज का उद्घाटन करेंगे, ये हमारा वादा रहा। ये नहीं कि हम शिलान्यास करेंगे, जाते जाते क्या शिलान्यास करो, कितना शिलान्यास का बोर्ड रह गया, कितना शिलान्यास का बोर्ड रह गया। अरे बनाओगे तो उद्घाटन करेंगे तो दुनिया देखेगा। शिलान्यास का बोर्ड रह गया, बनोगे भैया, जीत के आओगे तब ना, जनता के द्वारा वोट दिया जाता है, जीतोगे तो आगे बढ़ोगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे दर्शकों को आपने सारी चीज का खुलासा किया। हम तो चाहेंगे कि पहले, सबसे पहले सभी लोगों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामना, सभी परिवारों को, और सभी मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार मीडिया, सभी जन को देंगे। और हमसे भी किसी शब्द के लिए गलती हो गया हो तो क्षमा करेंगे। और साथ में जो हम बातें जो बोल रहे हैं, हम आपकी सुझाव का भी और आपके सहयोग की भी हम आभारी है कि अगर सुबह भी से शाम तक कोई जरूरत पड़े, हमें आप अपना आदेश करें। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे किसी भी विभाग का हो, उनको हम बता करके वो कार्य में हम
सहयोग कर सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारा काम है कि आपके वोट का महत्व को समझाना। आपका वोट का मतलब होता है कि अगर हम जिला में हैं तो जिला के अंदर कोई भी काम रहे तो उसका हम काम करेंगे। हम विधायक होते हैं तो हम आपका हर हमेशा सुख दुख में काम आ सके। विधायक का मतलब होता है राज का नेता, और हमारे किसी भी क्षेत्र के लोगों को कोई तकलीफ हो, चाहे वो सामाजिक वातावरण हो या स्वास्थ्य का मामला हो, तो जैसे आप कोई की तबीयत खराब हो गया तो हम पटना में हर जगह उपस्थित रहेंगे जिससे स्वास्थ्य केंद्र पर आपका सेवा करा सके। पीएमसीएच हो, इंदिरा गांधी हो, चाहे वो एम्स हो, जहां पर लोगों की सेवा दे सके। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे हम मेयर में 2.5 साल में बताए कि मेयर क्या होता है, मेयर का काम क्या है, जो आज तक पब्लिक नहीं जानते थे, उसी तरह से मेरा एक ही मकसद है कि हर घर को, परिवार को घर दे, हर हाथ को रोजगार दे और हर बच्चों को शिक्षा दे। उसी के साथ हम लोग चाहेंगे कि हर लोग को ये बता सके विधायक भी कोई चीज होता है, विधायक जो पद है उसका गरिमा क्या होता है, लोग जन जन उसको परिवार कैसे बनाता है विधायक को, ये मैं जनाने का काम करूंगा। इसीलिए मेरा साथ भी दीजिएगा। हम लोग निर्दलीय आएंगे, स्वतंत्र रूप से आएंगे। आपके बलबूते पर विधानसभा जाना चाहते हैं। बहुत बहुत आपका दशहरा की शुभकामना, बधाई, और अमिताभ जी को भी, नेशनल 4 को भी। चलिए, आपने मेयर प्रतिनिधि मनोज कुमार ताती का सारी बातें सुन ली। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।